अंचल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी गड़बड़ी होती है तो वो सख्त नजर आते हैं, और जब इस तरह के मामले होते हैं तो वो संवेदनशील भी नजर आते हैं। तो एक सरल स्वभाव भी आज उनका देखने को मिला। मनोज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की संवेदनशीलता। मतलब एक राजनेता में इस तरह संवेदनशील होना, ये सिर्फ और सिर्फ शिवराज हो सकते हैं। हमने कई ऐसे मौके देखे, कई ऐसे घटनाक्रम देखे हैं जब शिवराज जी खुद मैदान में होते हैं। और ये तो ऐसा है जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस ने अपनी टीमें बना दी है, पर आज उनको बुलाना और पैर धोकर माफी मांगना, ये किसी राजनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आज जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की टीम भी वहां पहुंच रही है, वो जांच करने पहुंच रही। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दसमत और उनके परिवार को बुलाया और पैर धोकर एक तरह से माफी मांग ली। ये क्या मैसेज? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हो या देश की भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत ही संवेदनशील है। हमारा नेतृत्व संवेदनशील है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद थी, और अपराधी किसी भी दल का नहीं हो सकता, किसी भी विचारधारा का नहीं हो सकता। इसीलिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्हें बुलाकर यहाँ पर उनके चरण धुलाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर इस बात को साबित किया है कि चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों, वो हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है, निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ये काम कर सकती है, हमारा नेतृत्व ही कर सकता है। चाहे पेशा कानून लाकर हमने आदिवासियों की हालत सुधारने का भी प्रयास किया है, तो इस तरह से जनजाति समाज के साथ इस तरह से काम किए जाते। आप तो खुद जनजाति वर्ग से ही आते हैं, और जिस तरह का पूरा मसला हुआ उसके बाद आज सीएम साहब का उनको बुलाना, परिवार को बुलाना और फिर चरण धोकर ये बताना कि हाँ, जिससे भी गलती हुई वो किसी धर्म या जाति का नहीं है, वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन क्या जनजाति के निश्चित ही जनजाति में यह मैसेज जाएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होते हुए भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ऐसे तो अनेकों काम किए हैं, लेकिन जिन्होंने ऐसे कृत्य किए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके और उनके परिवार के पैर धोकर माफी मांगकर एक भारतीय जनता पार्टी का परिचय दिया है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसी भी समाज के व्यक्ति हो उनका सम्मान करती है। उसी तरह आज जनजाति समाज के जो कृत्य किया उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करके समाज का गौरव बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार राजनीति कर रही है। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कभी आइटम बताती है तो कभी सौटंच माल बताती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन जो उदाहरण देखने को मिला है वो भी मुझे लग रहा देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब प्रदेश का मुखिया खुद ये मान ले कि हाँ, जिससे गलती हुई वो अपनी जगह, लेकिन बुलाया, उससे माफी मांगना और चरण धोकर माफी मांगना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पंडित दीनदयाल के कदमों पर हम आगे बढ़ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते। तो क्या यही मार्गदर्शन है या इसको लेकर और सियासत गरमाई? क्योंकि कांग्रेस इसको अलग तरह की रणनीति बनाने में भी लगी है और राजनीति। बिल्कुल, कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आई। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो